नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शहर संग्राम। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं, तो वहीं दूसरी ओर 23 लाख की आबादी को समेटे राजधानी भोपाल में आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। जो वादे पिछली बार नेताओं ने वोट मांगने के समय किए थे, आखिर वो जमीनी हकीकत पर कितने खरे उतरे हैं। इतना ही नहीं बल्कि क्या कहता है राजधानी भोपाल का चुनावी समीकरण, हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। देखिए, कहने को तो राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी और मेट्रो जैसे कई तमाम बड़े प्रोजेक्टों को समेटे हुए है, लेकिन आज भी यहाँ पर सालों पुरानी समस्याओं से शहरवासी जो है वो जूझने के लिए परेशान हैं। कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें जो हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए IBC 24 नगरीय निकाय चुनावों के ठीक पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और जानेगा कि आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या बोलते हैं लोग। यही समस्याएं साहब, गंदगी का माल लगा हुआ है। आप जहाँ देखिए नाली भी साफ नहीं हो रही हैं, और भी समस्याएं, पानी की भी समस्याएं हैं, बिजली की भी समस्या। 2-3 दिन से बराबर बिजली जा रही है, रात में भी जा रही है, दिन में भी जा रही है। यानी सरकारें बदल गई, पार्षद बदल गए, समस्याएं नहीं बदली। हाँ, नहीं, अभी कोई भी समस्याएं ऐसी नहीं बदली। वादे करते तो ये हकीकत है। लोगों का कहना है वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। साहब, वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधि आखिर करते क्या है और 5 सालों में किया क्या? 5 सालों में आप यदि घूमेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा। 5 साल से अधिक समय हो गया है, ये सड़क इतनी जर्जर अवस्था में है। यहाँ झांकी बैठती है कई सालों से। कई बार विधायक को भी बताया गया, पूर्व विधायक को भी बताया गया, वर्तमान को भी बताया गया, पार्षद कभी कभार आ भी जाते थे। छोटी छोटी गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं, पार्किंग की इतनी समस्या। आप निगाह डालेंगे तो पूरे में रोड पे गाड़ी खड़ी मिलेंगी। यदि देर सवेर आप यदि रात में आते हैं तो आपका गाड़ी लाना भी मुश्किल होता है। तो सड़क और पार्किंग इतनी बड़ी समस्या है। नालियाँ बहुत पुरानी हैं, अभी भी चल रही हैं। नई नालियों की बहुत आवश्यकता है। कोई नालियों का निर्माण पिछले 5 सालों में नहीं कराया गया। अब उम्मीद है नगरीय निकाय चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर वादे होंगे, लुभावने वादे होंगे या पूरे होंगे, ये तो समय के गर्त में है। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि नई सरकार जो भी आएगी, जो भी पार्षद आएगा, वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाएगा। सालों से यही उम्मीद लगाए रखे हैं लेकिन समस्या वही पुरानी है। अगर हम नगरीय निकाय चुनावों की बात करें, नगर निगम की बातचीत करें, भुगतान पूरा ले लिया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती। सबसे मेन तो ये आजकल जो अतिक्रमण बढ़ रहा है ना, गाड़ियों का अतिक्रमण, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। लोग जिधर जाओ आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। रोड को समझ लो पगडंडी बना दी है। साफ़ सफाई का जो शपथ दिलवाई थी ना मोदी सरकार ने, वो शपथ तो ऐसा लगता है जैसे भूल ही गए। रात को आप निकल जाओगे ना, पूरा रोड ऐसे निकलेगी, कचरा इतना, मान के चलो कह रहा है साफ़ सुथरा, और जब गाड़ी खड़ी रहेंगी उसके नीचे कचरा रहेगा तो कहाँ से साफ़ होगा। तो ये स्थिति है, ये हकीकत है राजधानी भोपाल की। 23 लाख का आबादी का ये शहर भोपाल है। यहाँ पार्किंग की समस्या सालों से बनी हुई है, तो लोगों को चलने के लिए जगह तक नहीं मिलती। सज्जन और हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, आपकी क्या समस्या है नजर आती? समस्या इस मोहल्ले के अंदर बाथरूम एक भी नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग जाएगा बाथरूम करने, सबसे समस्या यहाँ पे ही है। और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। सालों से आप यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी उम्र भी आपकी यहाँ नज़र आती है। कुछ सुधार आपको दिखाई दिया इतने सालों में? नहीं होगा, कोई सुधार नहीं आया, जैसा है वैसा ही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो दिन भर अपने मेहनत करते हैं, धूप में तपते हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। साहब, आप दिन भर मेहनत करते हैं, तमाम चीज़ें हैं, नगर निगम से आपकी जो उम्मीदें थी हॉकर्स कॉर्नर की, स्थायी दुकानों की, क्या पूरी हुई? नहीं भाई, नहीं हुई पूरी, आज तक नहीं जी। आप लोगों का सर्वे वगैरह हुआ? नहीं हुआ। कार्ड वगैरह आप लोगों का बनवाया गया जो बताया जाता था स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत देंगे? अभी कहाँ बना, कुछ भी नहीं जी। कुछ भी समस्याएं जो है पूरी नहीं होती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। हम देख सकते हैं कि ये वही इलाका है। ये सड़कें हम देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब जो है वो जर्जर हालत में दिखाई देती हैं। और जो पार्किंग की समस्या की बातचीत की जाए, पानी की बातचीत की जाए, सीवेज की बातचीत यहाँ पर की जाए, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट की तमाम प्लानिंग की बात की जाए, इतना ही नहीं बल्कि लोगों का यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो स्वच्छता को लेकर भी मापदंड रहे हैं वो भी पूरे नहीं हो सके हैं। तो देखा यहाँ पर जाए तो लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि कई सालों तक जिस प्रकार से वादे हुए हैं वो सिर्फ वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। समस्याएं वही की वही रही
मुद्दे वहीं के वहीं हैं और इसलिए 23 लाख की आबादी के शहर में जो सालों पुराने मुद्दे रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर इस बार भी चुनाव होगा, क्योंकि लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी भोपाल में आखिर हकीकत क्या है और क्या करती है शहर सरकार, उसकी जीती जागती तस्वीरें जो है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है जिसमें हम देख सकते हैं कि गंदगी का अपार जो है वो लगा हुआ है, अपार गंदगी हमें दिखाई देती है। इतना ही नहीं बल्कि कई समस्याएं यहाँ पर हैं। पार्किंग की बात की जाए, चाहे फिर बातचीत की जाए आवारा पशुओं की, स्वच्छता की, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बने हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, वहाँ भी हम चर्चा करेंगे। शहरवासी हमारे साथ में हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। साहिब, क्या लगता है आपको भोपाल की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? किन मुद्दों पर आज तक काम नहीं हुआ है? देखिए, भोपाल की सबसे बड़ी समस्या पानी। नंबर 2 पर आ जाओ आप, ये गाड़ियाँ जो रोड पे पड़ी हैं अव्यवस्थित। नंबर 3 पे आ जाओ सीवेज। आप ऐसे करोगे तो गिनती बहुत है। आप क्या कहेंगे चाचा? क्या यही समस्या कहेंगे है? साहब, गंदगी यही है, कचरा फिरता रहता है, ये चौकी है मेन। पुलिस वाले आन के खड़े होते हैं, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है उनको। हर जगह यही हाल है। आगे मस्जिद के वहाँ पर भी यही हाल हुआ था, गाड़ियाँ भी गलत खड़ी हुई हैं। ये देखिए आप पीछे लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। ये चीज़ें हटना चाहिए साहब असल में, बस। और ये समझते हैं बस अपनी। यानी ये समस्याएं नजर आती हैं। एक युवा भी हमारे साथ हैं। पुराने और नए भोपाल की समस्याएं काफ़ी अलग मानी जाती हैं, लेकिन मुद्दे लगभग एक ही। जी, पुराने भोपाल और नए भोपाल में काफ़ी अंतर है। पुराने भोपाल में जो है कि समस्या हमेशा बनी हुई है। यहाँ के जो नेता हैं, पार्षद हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो है रोड मोड डालने का जो भी काम हो रहा है सिर्फ उनके इलाके में कर रहा है। और मध्य विधानसभा के विधायक है आरिफ मसूद जी, वो अलग से मतलब ये इधर साइड के जितने और भी है गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, रोड मोड डालने का जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पानी की बहुत समस्या हो रही है। नल वगैरह आते हैं, कभी 1-2 दिन छोड़ के आ रहा है नल भी नहीं आ पा रहा है। बहुत दिक्कत परेशानी में जनता। और नए भोपाल में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन पुराने भोपाल में ये समस्या जारी है हमेशा और चलती हुई आ रही है। आगे भी कुछ लोगों से और चर्चा हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में और हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। साहब, क्या कभी आप लोगों की इतनी समस्याएं रही, जनप्रतिनिधि आप लोगों तक पहुँचे, कभी पार्षद आप लोगों तक आए, महापौर आप लोगों तक आए? कोई भी नहीं आया साहब यहाँ पर। तो यहाँ पर सड़कें ख़राब हो रही हैं, कोई पार्किंग गलत है, अनसर्टेन गाड़ियाँ खड़ी करी हैं, परेशान हो रहे हैं लोग। कोई देखने वाला ही नहीं, कोई आ ही नहीं है देखने। आप क्या कहेंगे चाचा? कोई नज़र नहीं आ रही। इतने गड्ढे हैं साहब का, किसी लेडीज़ को ले जाओ तो बहुत परेशानी होती है। गाड़ी यूँ उचकती हैं, ऑटो हो या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बहुत परेशानी है। जब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो एक हाथ भर के गड्ढे हैं जगह जगह। लोगों के एक्सीडेंट हो गए, गाड़ियाँ गड्ढों में गिरी, जल लुढ़क गई नीचे। सबको परेशानी हो रही है साहब। वो तो स्थायी दुकान देने की बात कही गई थी और हर चुनावों में ये मुद्दा रहा है, क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो 8.5 लाख ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर ही अपना जीवन गुजर बसर करते हैं और वहीं से उनकी आमदनी होती है। और हम देख सकते हैं कि ये ठेला यहाँ पर लगा हुआ है और एक हमारे साथ में भी व्यक्ति हैं। क्या आपके लिए सर्वे वगैरह हुआ, आपको पक्की दुकानें वगैरह देने के लिए? नहीं हुआ कभी आप लोगों को सर्वे, नहीं हुआ, कभी कोई योजना का लाभ? कोई लाभ नहीं मिला। आपको पता है कि सरकार आपको एक योजना चला रही है जिसमें आपको पक्की दुकान देने की बातचीत वगैरह की जा रही है? नहीं, कोई पता नहीं, यानी जानकारी भी आपको नहीं है? नहीं है। ये स्ट्रीट वेंडर योजना की हकीकत है, यहाँ पर नजर आती है। जिस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन शहर सरकार करती है, नगर निगम करती है, उनका लाभ आप लोगों तक मिल पाता है क्या? नहीं, हमको तो आप कोई भी लाभ नहीं मिला था। क्या समझे, जो भी चल रहा है अब चल रहा है। अब वैसे व्यवस्थाएं सही नहीं है मतलब। इस बार भी आपके पास नेताजी वोट मांगने आएंगे पार्षद के लिए, क्या कहेंगे आप? भाई यही कहेंगे साहब कि आप कोई व्यवस्था तो ही नहीं है, आपको क्या वोट दें हम। साफ तौर पर एक नाराजगी यहाँ पर दिखाई देती है और यह कहा जा रहा है कि इस बार अगर नेताजी वोट मांगने आए तो यह प्रश्न जरूर रखा जाएगा कि मुद्दे जिस प्रकार से हजारों साल जो लगातार सालों पुराने यहाँ पर रहे हैं उन्हें लेकर आखिर क्या किया गया है और कितनी हकीकत है, कितने फसाने यहाँ पर नजर आते हैं जिन्हें हल नहीं किए गए हैं और आखिर इन समस्याओं का निदान क्या होगा। 17 साल से मध्य प्रदेश में एक सरकार काम कर रही है जो विकास की, जो जनता की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी चर्चा करना नहीं चाहती। उसके लिए जो है मीट की दुकान, शराब की दुकानों का 12 बजे की रात तक खुलना, हिंदू मुसलमान, ये उसके लिए बड़े विषय हैं।
उसके लिए विषय नहीं है कि जनता को पानी मिले, जनता को बिजली मिले समय पर, जनता को भोजन मिल जाए, जनता को आश्रय मिल जाए, ये उसके विषय नहीं है। तो इसलिए वो बुनियादी समस्याएं उपेक्षित हैं। लगातार समाज के बीच में काम करते रहना ये हमारा स्वभाव बन चुका है। आपने देखा होगा कोविड काल में भी क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किए समाज को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं। और विकास कार्यों की जहाँ तक स्थिति है, आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखो और आज 2021-22 का मध्य प्रदेश देखो, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले कभी बिजली आती थी, अब कभी कभी बिजली जाती है, बहुत बड़ा अंतर है। पहले गड्ढे होते थे, आज केवल सड़कें होती हैं। आज घर घर पानी पहुंच रहा है, नल की टोंटी से पहुंच रहा है। बड़े परिवर्तन देश में हुए हैं और मध्य प्रदेश में तो उससे भी अधिक हुए हैं। राजधानी भोपाल ये वही शहर है जहां से सरकार चलती है, नीति योजनाओं के साथ साथ प्रावधानों पर अमल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो शहर के मुद्दे और समस्याएं सालों पुरानी नजर आती हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुधार की कई गुंजाइशों के साथ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी भी जनता की दिखाई देती है। अब यह नाराजगी आखिर कहां, किस पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी और शहर में आखिर किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।